हेलो। तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द कम बैक एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हमारे एनिमल किंगडम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। ठीक है। अब आज हम लोग हमारे जो ह्यूमन डिसीज है, मतलब जो मानव रोग है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, मानव रोग मतलब ह्यूमन डिसीज, ये क्या होता है? हमारे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, मतलब हमारा जो डब्ल्यू एच ओ मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने क्या बोला है, एक परिभाषा दिया है किस चीज के लिए? हमारे स्वास्थ्य, या उसी को बोलते हैं आरोग्य, मतलब रोग रहित। ठीक है। तो इन्होंने हमारे WHO है, हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उन्होंने जो स्वस्थ और निरोग मतलब आरोग्य, ठीक है, उसको उसके लिए उन लोग कुछ परिभाषा दी है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, क्या है, किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही क्या बोला जाता है? स्वास्थ्य। तो WHO ने क्या बोला है? किसी व्यक्ति की मानसिक मतलब मेंटल स्थिति, और जो शारीरिक है, ठीक है, और जो सामाजिक है, वो स्थिति अगर अच्छी है तो ये वो क्या कहलाता है? वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। ठीक है। तो ये हमारा स्वास्थ्य का परिभाषा हुआ। फिर देखो, अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो हमारे मानव में देखा जाता है। ठीक है। और उसके रोग का कारण बहुत सारे चीजें होती है, जैसे कि हमारा जीवाणु, ये भी हमारे बॉडी में मतलब ह्यूमन में रोग उत्पन्न करता है। साथ साथ जो विषाणु है, जो वायरस है, वो भी क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। प्रोटोजोआ, कवक मतलब फंगस, और अनुवांशिक मतलब जेनेटिक। तो इतने प्रकार के जो रोग है वो हमारे ह्यूमन में देखा जाता है। ठीक है। तो जीवाणु जनित रोग किसके कारण होता है? हमारे बैक्टीरिया, ठीक है, इसी को बोला जाता है जीवाणु। विषाणु मतलब वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, और हमारा जेनेटिक, इतने प्रकार के रोग हमारे मानव में देखे जाते हैं। ठीक है। तो पहला क्या होता है हमारा? जीवाणु से होने वाला रोग। ठीक है। किससे? जीवाणु से। तो देखो, एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। जीवाणु से होने वाला रोग, इसमें होता है, जीवाणु के लिए ट्रिक याद रखना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ट्रिक अपना क्या है जीवाणु के लिए? अपने काका डांटते हैं। क्या? अपने काका, काका मतलब समझते हो कि चाचा को ही काका बोला जाता है। डांटते हैं, तो ये ट्रिक। तो अपने, अपने में अ से क्या होगा? आंत्र रोग। ठीक। फिर क्या होता है? प से होता है हमारा प्लेग। फिर न है, ने से होगा हमारा निमोनिया। क्या? निमोनिया। फिर काका, काका में क्या है? एक का से होगा काली खांसी। ठीक। फिर क्या आता है हमारा? दूसरा का से होगा कोड। कोड मतलब सुने हो ना, कुष्ठ रोग, इसको बोला जाता है कुष्ठ रोग। फिर डांटते, डांटते में डा से होगा डिप्थीरिया। कौन सा? डिप्थीरिया। ठीक है। फिर हमारा डांटते में ट से होगा टिटेनस। जगह नहीं क्या? चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ट से होगा टिटेनस। फिर त से तपेदिक। फिर है से हैजा। तो ये समझ में आया?
क्या होता है, जो जीवाणु है मतलब जो बैक्टीरियल जो डिसीज होती है, जीवाणु से जो होने वाला रोग है, उसमें क्या क्या रोग आता है। तो एक ट्रिक है, अपने काका डांटते हैं। तो इसमें अ से आंत्र रोग, प्लेग, निमोनिया, काली खांसी, कोढ़, डिप्थीरिया, टिटनस और तपेदिक, और लास्ट है हैजा। तो इतने प्रकार के रोग किससे होता है, हमारे जीवाणु जनित बैक्टीरिया से, मतलब जीवाणुओं से। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, बैक्टीरिया किसको बोला जाता है। देखो बैक्टीरिया, इसका पहला इतिहास देख लेते हैं। जीवाणु की खोज हालैंड के वैज्ञानिक किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ये क्या की थी, सबसे पहले जीवाणु की खोज की थी। और कहाँ के हैं, हमारे हॉलैंड के। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी, मतलब इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी खुद से बनाया था। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ना, जो दांत की खुरचन है, दांत की खुरचन मतलब दांत को जो रगड़ने से जो चीजें निकलती है, थोड़ा वो खुरचन उसका, ठीक है, उसमें क्या किया था, जीवाणु को देखा था सबसे पहले। ठीक है, और इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, सूक्ष्मजीव। तो हमारे वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने दांत की खुरचन में अपने ही द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी को सबसे पहले, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले ये हमारे जीवाणु को देखा था। ठीक है, इसी को सूक्ष्मजीव कहा जाता है। तो देखो ल्यूवेनहॉक को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, मतलब जीवाणु के पिता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, और एक वैज्ञानिक है अहरेनबर्ग। कौन, अहरेनबर्ग। इन्होंने क्या किया था, जीवाणु को नाम दिया था, मतलब इसका नामकरण किसने किया था, जीवाणु करके, हमारे अहरेनबर्ग। ठीक, अब देखो पैथोजन्स, पैथोजन मतलब जो रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो रोगजनक पैथोजन उन्हें कहा जाता है जिसके कारण कई तरह के बीमारियों का जन्म होता है। ठीक है, पैथोजन्स किसको बोलते हैं, जिसके कारण बहुत सारे बीमारियों का जन्म होता है। जैसे कि विषाणु द्वारा होता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इसके द्वारा क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां जनरेट होती है। ठीक है, तो इसको पैथोजन बोला जाता है। फिर होता है हमारा दूसरा वेक्टर, वेक्टर मतलब रोगवाहक। रोगवाहक क्या होता है, ऐसा एजेंट होता है जो क्या करता है, संक्रामक रोग जनकों को जीवित जीव से क्या करता है, ले जाता है। कहां से, एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा वेक्टर मतलब रोगवाहक, जिसके अंतर्गत जैसे मक्खी है, मच्छर है, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट ये है कि पैथोजेंस किसको बोला जाता है, मतलब रोगजनक, जिसके कारण से रोग होता है, डिसीज होता है। फिर उन रोग को एक इंसान से, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, या एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो हमारा मक्खी और मच्छर, जिसको क्या बोला जाता है, एक प्रकार का वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग में जैसे कि मैं बताया कि कौन कौन सा बीमारी होता है, हमारा आंत्र ज्वर, ठीक, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी और सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस को याद करना, इसका ट्रिक मैं बताया था। ट्रिक क्या बताया था, अपने काका डांटते हैं, ये हाँ इसका ट्रिक। तो अ से आंत्र मतलब ज्वर, आंत्र ज्वर, फिर प से हमारा क्या हो जाएगा, प्लेग, ने से हो जाएगा निमोनिया, का से काली खांसी, फिर का से हमारा क्या होगा, एक कोढ़, फिर डा से डिप्थीरिया, ट से हो जाएगा हमारा, ट क्या था, टिटेनस, फिर त से, टे से मतलब तपेदिक, और ह से हैजा, और लास्ट याद रखना सिफिलिस। ठीक, ये हमारे जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं आंत्र ज्वर मतलब टाइफाइड। टाइफाइड आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, देख हमारा एक इसमें एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी। क्या है, साल्मोनेला टाइफी करके एक बैक्टीरिया है, जो जीवाणु, जिसके कारण ये हमारा
टाइफाइड रोग होता है। और प्रभावित अंग, प्रभावित किसको करता है? आंत को। किसको? आंत को, मतलब हमारे इंटेस्टाइन को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। और देखो टाइफाइड का टेस्ट, टेस्ट क्या कहलाता है? वाइडल टेस्ट, इसको बोला जाता है वाइडल टेस्ट। तो आंत्रजर टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, तो टाइफी करके है तो इससे याद कर सकते हो टाइफाइड से रिलेटेड है। फिर कहाँ प्रभावित होता है? कौन सा? हमारा आंत मतलब इंटेस्टाइन, और इसके टेस्ट को क्या बोला जाता है? वाइडल टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। किसके? आंत के बुखार। ठीक है, क्योंकि कहाँ हो रहा है? हमारा इंटेस्टाइन में। और आंत्र ज्वर साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, जैसे मैं बताया, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। और किस कारण होता है? प्रदूषित जल एवं भोजन के सेवन से। मतलब ये फैलता किससे? हमारे दूषित जो जल है और हमारे भोजन है उसका अगर सेवन करोगे तो क्या होता है? इससे ये फैलता है। कौन सा? हमारा टाइफाइड। ठीक है, इस रोग में आंत और प्लीहा, प्लीहा मतलब हमारा स्प्लीन, ठीक है, उसकी योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती है। मतलब जो आंत है और प्लीहा की में जो ग्रंथियां होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे रोगी को सर दर्द के साथ साथ तेज बुखार होने लगता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या क्या होगा? किससे फैलता है? पहले हमारे दूषित जल और भोजन से फैलेगा। साथ साथ क्या होता है? आंत और प्लीहा की क्या हो जाती है? जो संयोजनी जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती है? बढ़ जाती है, मतलब उसका विस्तार हो जाता है, जिसके क्या होता है? सर दर्द के साथ साथ तेज बुखार आने लगता है। तो ये हमारा क्या होता है? टाइफाइड। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है हमारा? हैजा क्लोरेला। ठीक है, इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया। हैजा कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? विब्रियो क्लोरेला। ठीक है, तो विब्रियो क्लोरेला के द्वारा क्या होता है? हमारा बैक्टीरिया रोग होता है, हैजा रोग होता है। ठीक है, तो और इससे प्रभावित अंग क्या होता है? आंत। ये भी क्या करता है? इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। और लक्षण, लक्षण मतलब इसके कारण, इस बीमारी के कारण क्या देखने को मिलता है? तो दस्त होता है, साथ साथ उल्टी, और शरीर में क्या होता है? पानी की कमी होने लगती है। तो इसके लक्षण क्या है? बहुत ज्यादा दस्त होगा, उल्टियां होगी, जिससे क्या होता है? शरीर में पानी की कमी हो। ठीक है, दस्त के कारण पतला दस्त होने लगता है, उल्टी हो तो पानी बाहर निकल गया, तो शरीर में ऑटोमेटिक पानी की कमी होने लगती है। ठीक है, तो इसका रोग क्या है? विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, और किससे फैलता है? ये मक्खियों के द्वारा। किसके द्वारा? मक्खियों के द्वारा क्या होता है? ये फैलता है। और उल्टी व दस्त रोगी को होने लगता है। और क्या बोला जा रहा है? शरीर में पानी की कमी। तो ये सब रोग किसके कारण होगा? हमारा हमारा हैजा रोग कहलाता है, विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। तो इसमें एक क्या बोला है कि रोगी को पानी उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, इस रोग में क्या होता है? जो रोगी होता है उसको ना पानी को उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हैजा। फिर थर्ड है हमारा निमोनिया। क्या? निमोनिया। निमोनिया किसके द्वारा फैलता है? कौन से बैक्टीरिया द्वारा? तो इसका नाम याद रखना, डिप्लोकोकस न्यूमेनी। क्या? डिप्लोकोकस न्यूमेनी के द्वारा ये फैलता है। इसको स्ट्रेप्टोकोकस भी बोला जाता है, डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और इसमें प्रभावित अंग कौन सा रहता है? हमारा फेफड़ा, हमारा जो लंग्स है उसमें ये इफेक्ट डालता है। कौन? हमारा निमोनिया। और लक्षण क्या है? ठंड लगना, बहुत ज्यादा ठंड लगने लगता है, साथ साथ उसको ना बहुत तेज बुखार भी होता है, और सांस लेने में तकलीफ। सांस लेने में तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि ये क्या कर रहा है? हमारे लंग्स को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण हमारा जो लंग्स है वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता। ठीक है, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो इसका जीवाणु कौन सा है? डिप्लोकोकस न्यूमेनी नामक जीवाणु से होता है। फेफड़ों में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है, और रोगी को सांस लेने में तकलीफ, तेज बुखार और ठंड होने लगता है। ठीक है, तो ये इसके हमारे निमोनिया के कुछ लक्षण है। ठीक, फिर आता है हमारा प्लेग। कौन सा रोग? प्लेग। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ठीक है, और इसका रोग
जो क्या बोलते हैं प्लेग, ये बहुत ना जानलेवा है। ठीक है, जानलेवा मतलब खतरनाक, जानलेवा मतलब बोलते कि जान भी जा सकती है इसके ज्यादा संक्रमित होने से। ठीक है, और एक प्रकार का क्या है, संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मतलब एक जीव से दूसरे जीव तक फैलने वाला रोग होता है। कौन सा, हमारा प्लेग। जैसे कि कोरोना आया था। कोरोना कोरोना क्या होता था कि एक व्यक्ति को अगर हुआ तो अगर उसके आसपास अगर आप रहे या फिर उससे मिले जुले तो क्या होता, संभावना रहती थी आपको भी कोरोना का रोग हो जाता था। तो उसी प्रकार क्या था, हमारा प्लेग भी था। ठीक है, तो प्लेग एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। ठीक है, और ये किसके बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका नाम क्या है, येर्सिनिया पेस्टिस। क्या, येर्सिनिया पेस्टिस करके एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये रोग होता है। और इससे प्रभावित अंग क्या है, तो हमारा फेफड़ा और लिम्फ नोड्स। ठीक है, इससे प्रभावित होता है क्या, हमारा फेफड़ा और लिम्फ जो नोड्स है वो इससे प्रभावित होने लगता है। और इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण में क्या होगा, बुखार आएगा, सिर दर्द करता है, और शरीर में क्या होते हैं, काले धब्बे हो जाते हैं, काले और काले, हाँ लाल काले टाइप धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, साथ साथ क्या है, बॉडी में कमजोरी आने लगती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। अब देखो प्लेग है ना, वो क्या करता है, अ, जानवरों का जो खून पीने वाला एक कीड़ा होता है। क्या होता है, जानवरों का खून पीने वाला एक कीड़ा जिसको बोला जाता है जेनोप्सिला क्योपिस नामक एक रोग पाया जाता है। मतलब एक पिस्सू होता है। ठीक है, जेनोप्सिला क्योपिस करके एक पिस्सू होता है जिससे ये बीमारी फैलती है। ठीक है, ये ज्यादातर ना चूहों में पाया जाता है। किसमें, चूहों में। देखो ये पिस्सू है। ठीक है, ये क्या होता है, चूहों में पाया जाता है। चूहों से अगर ब्लड मतलब ब्लड या फिर कुछ भी चीजों का अगर वो शक करता है, उसके बाद क्या होता है, अगर जो मनुष्य है, ह्यूमन को अगर वो काट देता है या कुछ भी उसके अंदर चला जाता है तो प्लेग की बीमारी हमें हो जाती है। ठीक है, तो देखो इस बीमारी को ब्लैक पेग भी कहा जाता है क्योंकि काले चूहे, किससे, काले चूहे से ये फैलता है। इसका मुख्य वाहक कौन है, तो हमारा चूहा। ठीक, यह हवा या संपर्क के से क्या होता है, किसी अन्य माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। क्या होता है, हवा। ठीक है, या फिर अन्य किसी माध्यम से भी क्या होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। और किसको संक्रमित करता है, हमारे फेफड़े और लिम्फ नोड्स को संक्रमित करता है। लिम्फ नोड्स क्या हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लिम्फ नोड्स है वो हमारा सूज जाता है, और उंगलियां हैं वो क्या होती है, नीली काली पड़ने लगती है। और रोगी को क्या होता है, बुखार, ठंड और कमजोरी, उसके साथ साथ क्या होता है, उसको सिर दर्द आदि गंभीर बीमारियां होने लगती। तो ये प्लेग हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो किससे फैलता है, चूहों में पाया जाता है एक पिस्सू जिसको क्या बोलते हैं, जेनोप्सिला कोएपिस करके एक हमारा पिस्सू पाया जाता है जिससे ये फैलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो जीवाणु जनित रोग क्या है, हमारा डिप्थीरिया। क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है, ये किससे फैलता है, हमारा कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा क्या होता है, फैलता है। ठीक है, और प्रभावित अंग क्या है, हमारा श्वास नली। श्वास नली को ये प्रभावित करता है। और इसके लिए ना एक वैक्सीन लगाया जाता है। कौन सा, डीपीटी। डीपीटी आपने सुना ही होगा, डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटेनस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो डीपीटी का ये टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है। और इसमें लक्षण क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई और दम घुटने लगता है। अगर डिप्थीरिया बीमारी किसी को हो गया तो क्या होगा, सांस लेने में उसको कठिनाई और धीरे धीरे उसका दम घुटने लगता है। ठीक है, इसके बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और किसके द्वारा होता है, कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा ये रोग होता है। और गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। इस रोग से क्या होता है, जो हमारा जो गला है उसमें कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जिसके कारण हमारा सांस
फूलने लगता है, सांस में अवरोधक उत्पन्न करने लगता है। कौन? ये हमारा निमोनिया, डिप्थीरिया। ठीक है, जिससे क्या होता है, देख कभी कभी ना इससे हमारा जो रोगी है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसके बचाव के लिए डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, पर्टूटिस और टिटेनस, इसका इंजेक्शन मतलब टीका लगाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, काली खांसी, जिसको पर्ट्यूसिस बोला जाता है। काली खांसी को क्या बोलते हैं? पर्ट्यूसिस। तो इसमें बैक्टीरिया जो रहता है, कौन सा बैक्टीरिया रहता है? बोर्डेटेला पर्टूसिस। कौन सा? बोर्डेटेला पर्टूसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। और इसमें भी क्या प्रभावित होता है? हमारा श्वसन तंत्र। कौन सा? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने में तकलीफ भी इस बीमारी के कारण होती है। और इसमें भी डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। ठीक है, तो इन सब के लिए एक ही जो टीका है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। लक्षण क्या है इसमें? लगातार खांसी आना। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? काली खांसी, क्योंकि खांसी बहुत ज्यादा इसमें आने लगती है। ठीक, यह रोग बच्चों को होता है और इसका प्रभाव जो प्रसार है वो हवा के द्वारा होता है। ठीक है, ज्यादातर ये रोग किसको होता है? बच्चों को। और किसके द्वारा फैलता है? हवा के द्वारा ये फैलता है। और जैसे कि मैं बताया कि किसके द्वारा होगा? हीमोफिलिस पर्टूसिस या बर्डोटेला बोर्डेटेला पर्टूसिस नामक जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसके द्वारा ये रोग फैलता है। ठीक है, और टीका डीपीटी का लगाया जाता है। ठीक, फिर आता है हमारा दूसरा बैक्टीरियल डिसीज, कौन सा? टिटेनस। टिटेनस क्या आपने सुना ही होगा। ठीक है, जैसे कि कहीं पे चोट लग गई, जैसे जंग लगा हुआ, कोई क्या बोलते हैं, लोहा है, उससे अगर चोट लग जाती है तो उससे कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? हमारे टिटेनस। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम करके, टिटेनी करके एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ये रोग होता है। कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, इसके द्वारा ये फैलता है। और प्रभावित अंग क्या है? हमारा तंत्रिका तंत्र। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस जो सिस्टम है, उसको प्रभावित करता है। कौन? ये हमारा टिटेनस। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें भी वैक्सीन के रूप में डीपीटी को लिया जाता है। वैक्सीन इसमें भी क्या रहता है? हमारा डीपीटी रहता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार आने लगता है, शरीर में ऐंठन होने लगती है और जबड़ा लॉक हो जाता है। क्या होता है? जबड़ा इसमें लॉक हो जाता है और शरीर में ऐंठन आता है, जिसके कारण इसको ना धनुष टंकार भी बोला जाता है। ठीक है, और जबड़ा लॉक हो जाता है, इस कारण इसको लॉक जॉ करके भी नाम से जाना जाता है। किसको? हमारे टिटेनस को। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि टिटेनस का अन्य नाम क्या है? तो धनुष टंकार और लॉक जॉ। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि धनुष टंकार साथ साथ लॉक जॉ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और किसके द्वारा होता है? ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और देखो क्या बोला जा रहा है कि जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करता है। क्या होता है? जो जीवाणु है, कौन सा? हमारा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, वो अगर कहीं पे हमारे बॉडी में घाव हो गया है तो वहां से क्या करता है? प्रवेश करता है। इसीलिए जब भी लोहे या जंग लगी जो मतलब जंग लगा जो लोहा है, उससे अगर चोट लग जाती है तो टिटेनस का टीका लगाया जाता है। ठीक है, फिर होता है हमारा जीवाणु जनित रोग, कौन सा? सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है? देखो, ये कौन से बैक्टीरिया द्वारा होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। किसके द्वारा? ट्रेपोनेमा पैलिडम के द्वारा ये रोग होता है। और प्रभावित अंग क्या रहता है? हमारा जननांग। जननांग मतलब हमारा जो नर में क्या होता है? पेनिस। और जो मादा है उसमें वजाना। मतलब पेनिस मतलब शिश्न, और योनि, योनि मतलब वजाना में क्या हो जाता है? लाल रंग के दाने हो जाते हैं। कौन सा? लाल रंग के दाने। ठीक है, इस रोग में क्या होता है सिफिलिस में कि हमारे जो जननांग है, जैसे
मेल में शिश्न मतलब पेनिस, और फीमेल में जो योनि होती है वजाना होता है, उसमें लाल कलर के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ठीक है। और इस रोग का जो कारक है वही जैसे मैं बताया ट्रिपोनेमा पैलिडम इसका कारण होता है। और ये क्या होता है, संक्रमण रोगी के साथ, मतलब ये प्रकार का नहीं, ये भी संक्रमित रोग की एक ये जो व्यक्ति है उससे दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस कारण क्या होता है, एक प्रकार का संक्रमित रोग होता है। और किसके कारण होता है, मैथुन संभोग करने के कारण ये रोग होता है। जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिट, किससे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के द्वारा ये डिसीज होता है। ठीक है। और इस रोग में क्या होता है, जो पेनिस है और योनि है उसमें लाल कलर के दाने बाद में शरीर पर चकते, ठीक है, पूरे बॉडी में भी क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे चकते हो जाते हैं। अंत में क्या होता है, जो हृदय है रोगी का जो हृदय है, साथ साथ यकृत मतलब लीवर और मस्तिष्क को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। ठीक है। तो सिफिलिस क्या करता है, जननांगों में होता है, मेल के पेनिस में, और फीमेल के वेजाना में। किसके द्वारा होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम के द्वारा। साथ साथ ये क्या करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ये डिसीज होता है। और शरीर में क्या होता है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, चकते हो जाते हैं। ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि अगर ये रोग बढ़ता है तो किसको प्रभावित करता है, हमारे हृदय, ठीक है, साथ साथ यकृत और हमारे जो ब्रेन है उसको भी प्रभावित करने का काम करता है। और इसके उपचार के लिए ना पेनिसिलिन करके एक दवाई आती है, उसको लगाया जाता है। ठीक है। फिर क्या आता है, हमारा नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग, तपेदिक या क्षय रोग, जिसको बोला जाता है ट्यूबरकुलेसिस। क्या, ट्यूबरकुलेसिस। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो रहता है वो क्या रहता है, हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस। कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये रोग होता है। और प्रभावित अंग क्या रहता है, हमारा लंग्स मतलब फेफड़ा इससे प्रभावित होता है। ठीक है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, बार बार खांसी के साथ साथ बलगम या खून आना। ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में खांसी होगा और बलगम आएगा। बलगम के साथ साथ क्या है, उससे ब्लड भी निकलने लगता है। कौन सा रोग, हमारा ट्यूबरकुलोसिस के कारण। ठीक है। अब ये भी एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग होता है। ठीक है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये रोग होता है। और क्या बोलते हैं, जीवाणु से जिसके लक्षण है, लक्षण क्या बोल रहे हैं, बुखार, रात में पसीना, ठीक है, क्या, रात में पसीना आना, साथ साथ भूख, वजन, शक्ति में कमी आ जाती है। और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मतलब पाचन तंत्र है वो बिगड़ जाता है। किसके कारण, हमारे तपेदिक या क्षय रोग के कारण। ठीक। अब देखो इसके लिए ना वैक्सीन लगाया जाता है, बीसीजी, बैसिलस कालमेटे ग्यूरिन, इस प्रकार का बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जीवाणु जनित रोग होता है वो हमारा कुष्ठ रोग। ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो कौन सा बैक्टीरिया काम करता है इसमें, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री करके एक बैक्टीरिया होता है जो कुष्ठ रोग का कारण बनता है। कुष्ठ रोग जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा जो त्वचा है वो क्या होता है, सड़ने लगता है। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कुष्ठ रोग। अब इसका प्रभावित अंग क्या है, तंत्रिका तंत्र मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, साथ साथ हमारा त्वचा, त्वचा मतलब हमारा बॉडी का ऊपरी जो भाग है वो ज्यादातर इससे प्रभावित होता है। लक्षण क्या है, त्वचा पर चकते पड़ना और तंत्रिकाएं प्रभावित। ठीक है। क्या होता है, त्वचा पर चकते आ जाते हैं, घाव जैसे बन जाता है और तंत्रिकाएं इसमें प्रभावित होती है। किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जो जीवाणु होता है इसके कारण ये रोग होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो उतक है, उतक क्या होता है, उतकों का क्या है, अपक्षय, अपक्षय मतलब गलने लगता है, उसका क्षय होने लगता है, मतलब वो टूटने लगता है। कौन, हमारा टिश्यू, टिश्यू मतलब उतक। और शरीर पर चकते पड़ते हैं, क्या हो जाता है, चकते पड़ने लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, जोड़ों के आसपास जो तंत्रिकाएं होती है
वो प्रभावित होने लगती है। और इस जो बैक्टीरिया है, जो डिसीज है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला जो डिसीज है कुष्ठ रोग, उसको उसके रोकथाम के लिए ना एमडीटी करके एक दवाई आते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। क्या? एमडीटी। ठीक। फिर वो हमारा जीवाणु जनित रोग खत्म होता है। फिर आता है वायरस, मतलब विषाणु जनित रोग। क्या? विषाणु जनित रोग। ठीक है। तो ये क्या होता है? वायरस से फैलने वाला रोग होता है। ठीक है। तो विषाणु एक संक्रामक एजेंट होता है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं में के अंदर ही प्रकृति प्रतिकृति बना लेता है। ठीक है। देखो, वायरस का एक गुण है, जब तक वो किसी के बॉडी के अंदर नहीं है, ठीक है, वातावरण में है, तब तक वो मृत अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। और जैसे ही किसी बॉडी के अंदर वो प्रवेश करता है, तो वायरस क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। ठीक। और अपनी प्रतिकृति बना दे, मतलब मल्टीपल वो डिवाइड होने लगता है, अपने ही समान रूप अन्य जो वायरस है उसको तुरंत उसको जनरेट करने लगता है, इसलिए उसको बहरूपिया भी बोला जाता है। किसको? विषाणु को। ठीक है। बहरूपिया क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर जब तक वो सामान्य वातावरण में, तब तक वो मृत अवस्था में। कैसी? जैसे उसको लिविंग थिंग मिलता है, जो जीवित जीव मिलता है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? जीवित हो जाना और अपनी ही प्रतिकृति बनाने लगता है। ठीक है। अब देखो, विषाणु की खोज ना रूसी वैज्ञानिक कौन? दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। किसने? दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। और तंबाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया था। तो सबसे पहले खोजा गया विषाणु क्या है हमारा? तंबाकू मोजेक वायरस। ठीक है। और विषाणुओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? वायरोलॉजी। ठीक है। तो जो विषाणु है उसका अध्ययन अगर करना है तो उसको क्या बोला जाता है? वायरोलॉजी। और कहाँ खोजा गया? सबसे पहले खोजा गया था तो तंबाकू मोजेक विषाणु, मतलब जो तंबाकू का जो पौधा होता है, जो पत्तियां होती हैं, उसमें सबसे पहले इस विषाणु को देखा गया था। ठीक है। अब देखो, इससे कौन कौन सा रोग होता है? तो एक होता है जुकाम, कॉमन कोल्ड। फिर पोलियो होता है, एड्स रोग, डेंगू, ट्रैकोमा, रेबीज, मेनिंजाइटिस, साथ साथ गलसुआ, मम्स जिसको बोला जाता है, और चेचक, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, चिकन पॉक्स। ठीक है। खसरा, और पीलिया मतलब हेपेटाइटिस, या इसी को जॉन्डिस भी बोला जाता है। साथ साथ इबोला और इन्फ्लुएंजा। इस प्रकार के जो रोग हैं वो किसके कारण होते हैं? हमारे विषाणु के कारण। ठीक है। तो ये सब वायरस से होने वाले रोग। तो एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। पहला है जुकाम। जुकाम मतलब कॉमन कोल्ड, सामान्य जो कोल्ड है, जो सर्दी है, किसके कारण होती है? हमारे विषाणु के कारण। तो कौन सा विषाणु इसमें काम करता है? तो राइनो वायरस करके विषाणु है जो इसको संक्रमित करता है, जिसके कारण कॉमन कोल्ड करके बीमारी होती है। और प्रभावित क्या होगा? हमारा श्वसन तंत्र, मतलब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो क्या होता है? इस रोग से प्रभावित होता है। और लक्षण क्या होता है? बुखार, थकान, गले में खराश, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। और क्या होता है? नाक बहने लगता है। ठीक है। तो सामान्य कोल्ड से, मतलब जो जुकाम है, उससे क्या होता है? राइनो वायरस के थ्रू फैलता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और बुखार, थकान, गले में खराश, सर्दी, मतलब जो नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ, इसके सामान्य लक्षण है। ठीक है। यह रोग सामान्यतः मौसम बदलते समय सर्दियों में होता है। जैसे आप सबको पता है कि सर्दियों में क्या होता है? ज्यादातर ये रोग होता है, सर्दियों में नाक बहने लगता है। ठीक है। तो ये सर्दियों में होने वाला रोग होता है। और इसके प्रमुख लक्षण क्या है? श्वसन मार्ग पर म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाना। ठीक है। जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। साथ साथ गले में खराश, छींकना, नाक बहना, इसके सामान्य लक्षण है। ठीक है। अगर क्या आता है, 1 सप्ताह तक अगर ये रोग रहता है, ठीक है, तो इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। ठीक है। अगर ये 1 हफ्ते से ज्यादा अगर है तो क्या होगा?
छींकने से ही क्या होता है, वायु के माध्यम से ये फैलने लगता है और दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोल्ड, कॉमन कोल्ड। फिर क्या है दूसरा हमारा, डेंगू, डेंगू फीवर। ठीक, किसके कारण होता है ये, अरबो वायरस। अरबो वायरस के कारण क्या होता है हमारा, डेंगू करके रोग होता है। और रोग वाहक क्या होता है इसमें, एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी करके जो हमारा जो रोग वाहक इसमें होता है। ठीक है, मतलब इस रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम कौन करता है, एडिस इजिप्टी। और प्रभावित अंग क्या है हमारा, पूरे बॉडी को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। हमारे जो संपूर्ण जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसको ये क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन, डेंगू। और लक्षण क्या है, बुखार, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स में कमी आने लगती है। क्या होता है, बुखार आने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, साथ साथ जो प्लेटलेट्स है हमारे हमारे जो ब्लड में, उसकी क्या होती है, कमी होने लगती है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, अरबो वायरस के कारण होता है, जो कि एडिस इजिप्टी करके मच्छर। ठीक है, कौन सा, एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा क्या होता है, ये स्थानांतरित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है। ठीक है, तो इस रोग में क्या होता है, बहुत तेज बुखार, साथ साथ सर दर्द, आंख, पेशी, जोड़ों में भयंकर पीड़ा होने लगती है। और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हड्डी तोड़ बुखार किसको बोला जाता है, तो हमारा डेंगू ज्वर। ठीक, फिर आता है हमारा चेचक। चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में। ठीक है, तो चेचक को क्या बोला जाता है, स्मॉल पॉक्स। और कौन से वायरस के कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण ये संक्रमण होता है। और प्रभावित अंग इसमें भी क्या होता है, पूरे बॉडी, पूरे शरीर को ये प्रभावित करता है। और लक्षण क्या है, इसमें भी तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। चिकन पॉक्स में क्या होता है, जो हमारे पूरे बॉडी है उसमें क्या होता है, छोटे 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 लाल कलर के दाने होने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है चेचक या स्मॉल पॉक्स। ठीक है, किसके कारण होता है, वेरियोला नामक वायरस के कारण ये फैलता है। और रोगी का सर, पीठ, कमर और उसके बाद पूरे बॉडी में क्या होता है, भयंकर दर्द होने लगता है। पूरे शरीर में क्या होता है, पेन होने लगता है। और शरीर में क्या होता है, लाल कलर के दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, पूरे बॉडी में क्या होगा, रेड कलर का छोटा छोटा दाना हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसको ना बाकी मतलब रोगी है, मतलब जो रोगी है उसको अलग से रखा जाता है ताकि ये फैले मत। ठीक, फिर आता है हमारा छोटी माता, जिसको बोला जाता है चिकन पॉक्स। इसमें देखो कंफ्यूजन होता है, छोटी माता तो ऐसा इंग्लिश में बोलोगे तो स्मॉल पॉक्स ही लगते हैं, लेकिन वो चेचक होता है, ये क्या होता है हमारा, छोटी माता, जिसको बोला जाता है चिकन पॉक्स। ठीक है, ये भी किसके कारण ये रोग किसके कारण होता है, वेरिसेला वायरस करके एक हमारा वायरस है, इसके कारण क्या होता है, ये रोग होता है। और ये इसमें भी क्या होता है, पूरे बॉडी को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को ये प्रभावित करता है। और लक्षण क्या है इसमें, हल्का बुखार और शरीर पर लाल दाने आने लगते हैं। इसमें भी क्या होता है, हमारे जो बॉडी है उसमें छोटे छोटे लाल करके दाने आने लगते हैं और हल्का बुखार आने लगता है। ठीक है, अब चेचक के बारे में हम लोग तो पढ़ चुके हैं। ठीक, फिर आता है हमारा पोलियो। कौन सा, पोलियो। पोलियो मतलब आप तो जैसे सुनोगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं उसको जन्म के कुछ महीनों बाद क्या है, पोलियो का वो खुराक दिया जाता है। ठीक है, पोलियो मतलब क्या होता है कि मतलब जो बॉडी होता है उसका कोई भी पार्ट पूर्ण विकसित नहीं हो पाता, जिसको मतलब विकलांगता की श्रेणी में भी रखा जाता है, तो ये पोलियो नामक बीमारी होती है। देखो ये इसमें कौन सा वायरस रहता है, पोलियो वायरस। मतलब नाम से ही क्या होता है, ये वायरस होता है पोलियो के नाम से ही। ठीक है,
और प्रभावित अंग क्या होता है इसमें, तंत्रिका तंत्र, मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरीके से इसमें प्रभावित होता है। और लक्षण क्या है, मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी, हड्डियों में झुकाव, मतलब एक प्रकार का विकलांगता जैसा इसमें लक्षण दिखाई देने लगता है, किसमें, पोलियो में। और इसका प्रभाव क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। और रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं क्या हो जाती है, इससे नष्ट होने लगती है। जो हमारा मेरुरज्जु है, रीढ़ की हड्डी है, और आंत की कोशिकाएं मतलब जो इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती है वो भी क्या होती है, नष्ट होने लगती है। और इसके उपचार के लिए ना बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को क्या दिया जाता है, पोलियो रोधी दवा पिलाई जाती है, ठीक। और पोलियो के टीके की खोज कौन किया था, जोनास साल्क, कौन, जोनास साल्क, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पोलियो के टीके की खोज की थी। और क्या है, इसको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाने वाला वैक्सीन था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि पोलियो के मतलब टीके की खोज किसने की थी, तो जोनास साल्क, ठीक। फिर एड्स, ठीक है, कौन सा रोग, एड्स, ये भी क्या होता है, वायरस से फैलने वाला रोग होता है। इसमें कौन सा वायरस रहता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब HIV, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, HIV वायरस बोला जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। और प्रभावित अंग क्या रहता है इसमें, प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब WBC। HIV क्या करता है, WBC को ही नष्ट कर देता है। हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता किसमें पाई जाती है, हमारे WBC क्या करता है, जो रोग है से लड़ने के लिए मतलब एंटीबॉडी का निर्माण करता है हमारा WBC। उसी को क्या कर देते हैं, ये HIV नष्ट कर देता है, जिससे एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाता और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती, ठीक। लक्षण क्या है, भूख न लगना, भूख नहीं लगता, शरीर में क्या हो जाता है, ऊर्जा की कमी होने लगती है, ठीक है, एनर्जी की कमी क्या होती है, शरीर में होने लगती, बॉडी में। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट, ठीक है। तो मोस्ट क्या इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ये से WBC प्रभावित होता है, जिससे WBC क्या करता है, एंटीबॉडी निर्माण नहीं कर पाता और हमारा बॉडी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खो देता है, ठीक है। और इसके लिए ना एल्सा करके टेस्ट होता है, कौन सा टेस्ट, एल्सा, ठीक है। देखो, और इसी क्या है, इक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को शॉर्ट में एड्स कहा जाता है। और किसके द्वारा फैलता है, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। और ये क्या कैसे फैलता है, तो असुरक्षित संभोग, ठीक है, असुरक्षित संभोग, बिना प्रोटेक्शन के संभोग करने से क्या होगा, ये बीमारी फैलती है। साथ साथ इन्फेक्टेड जो रक्तदान है, ठीक है, इन्फेक्टेड जो ब्लड है उसके थ्रू क्या होता है, जैसे कि इन्फेक्टेड ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति में अगर चढ़ा दिया जाए तो उससे भी क्या होता है, हमारा एड्स रोग फैलने की संभावना रहती है। साथ साथ इंजेक्शन की सुई मतलब इन्फेक्टेड इंजेक्शन, अगर उसी सुई को किसी दूसरे के बॉडी में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एड्स रोग होने की इससे संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, इससे घट जाती है। और अंत में क्या होता है, रोगी की से मृत्यु हो जाती, ठीक। तो ये हमारे क्या है, एड्स के कुछ लक्षण, ठीक। फिर होता है हमारा रेबीज हाइड्रोफोबिया, कौन सा रोग, रेबीज रोग, जिसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेबीज ना कुत्तों में पाया जाता है, ठीक है, कुत्तों के काटने से ये बीमारी होती है। और इससे क्या होता है, जो व्यक्ति है जिसको काटा रहता है कुत्ता मतलब जो प्रभावित व्यक्ति है उसको क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। तो ये नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब हमारा जल और फोबिया मतलब डर, ठीक। तो ये हाइड्रोफोबिया रोग इससे होता है, रेबीज नामक जो वायरस है उससे होता है। और वायरस का नाम क्या होता है इसमें,
रेबिडो वायरस। कौन सा? रेबिडो वायरस। ठीक है। और प्रभावित अंग क्या होता है इसमें? तंत्रिका तंत्र, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। और क्या होता है लक्षण इसमें? पानी से डर लगना, पागलपन जैसा व्यवहार करना, और जीभ बाहर निकालना, मतलब कुत्ते की जैसा जीभ इसमें बाहर निकाल देते हैं, पागलपन जैसा इसमें व्यवहार देखने को मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ये पानी से डरने लगता है। ठीक। यह रोग क्या होता है? कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से होता है। और जब जो जख्म है उसको चाटने से होता है। ठीक। अगर कोई कहीं पे आपके घाव है, लगा हुआ है, उसको ये रेबिस से इन्फेक्टेड कोई कुत्ता है या बिल्ली है, वहां पे अगर चाट देता है तो क्या होता है? ये रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? ये संक्रमित करता है। और क्या करता है? देखो इसमें ना दो रूप में लक्षण देखने को मिलते हैं। पहले में रोगी को पानी से डर लगने लगता है। और दूसरा लक्षण क्या है इसमें? पक्षाघात। पक्षाघात मतलब तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सर दर्द होने लगता है। ठीक है। पक्षाघात मतलब पैरालिसिस। ठीक है, उसका बॉडी है वो काम करना बंद कर देता है। और रेबीज के रोकथाम के लिए टीके की खोज किसने की थी? पास्चर। ठीक है। रेबीज के रोकथाम के लिए जो रेबीज टीका है उसकी खोज किसने की थी? हमारे लुई पास्चर करके हमारे साइंटिस्ट ने की। ठीक। फिर विषाणु जनित नेक्स्ट रोग है हमारा गलसुआ, जिसको बोला जाता है मम्स। मम्स। ठीक है। इसमें क्या होता है? हमारा जो पैरोटिड जो ग्लैंड है, हमारे जो मुंह में पाया जाने वाला जब लार ग्रंथि है, पैरोटिड ग्लैंड, वो क्या हो जाता है? इसमें सूज जाता है। ठीक है। और किसके कारण होता है ये? मम्स वायरस। कौन सा वायरस? मम्स वायरस के कारण ये होता है। नाम से स्पष्ट है, मम्स रोग जो मम्स वायरस से होता है। प्रभावित ग्रंथि क्या है हमारी? प्रभावित अंग जो है वो हमारा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में क्या हो जाता है? 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसमें से एक ग्लैंड्स होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, जो लाल स्त्रावित करता है। ठीक है। और लक्षण क्या है? कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन। जो हमारा जो कान है, ईयर है, उसके नीचे क्या पाया जाता है? यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड, जहाँ पे क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? इबोला। ये भी किसके कारण होता है? कौन सा वायरस? तो इबोला वायरस करके एक वायरस होता है, जिससे क्या होता है? ये रोग होता है। और प्रभावित अंग इसमें क्या होता है? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है? इसमें प्रभावित होता है। और लक्षण क्या है? उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द और रक्तस्राव। इसके क्या लक्षण है इबोला में? उल्टी आना, दस्त होना, तेज बुखार आ जाना और सिर दर्द, साथ साथ रक्तस्राव। किसके कारण होता है? इबोला के कारण। देखो इबोला नाम कहां से मिला इसको? कांगो की एक सहायक नदी इबोला। कहाँ की? कांगो की एक सहायक नदी है इबोला, जिससे इसका नाम पड़ा है। और यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था। कहाँ? अफ्रीका में। जिसमें क्या होता है? रोगी की त्वचा गलने लगती है। ठीक है। इससे क्या होता है? जो रोगी होता है उसकी जो त्वचा है क्या होती है? गलने लगती है। और साथ साथ क्या होता है? हाथ पैर से लेकर पूरे बॉडी ये भी गल जाता है। ठीक है। मतलब धीरे धीरे क्या होता है? इसमें पूरा बॉडी गलने लगता है। और इससे बचा कैसे जा सकता है? तो रोगी से क्या है? दूर रह के ही इससे बचा जा सकता है। ठीक है। अगर इससे बचना है तो क्या होगा? रोगी को दूर कर दो, तब इससे बचा जा सकता है। फिर विषाणु जनित रोग क्या है हमारा? खसरा। ठीक है। खसरा क्या होता है? कि कौन सी बीमारी, कौन से वायरस से होता है? मोरबिली वायरस। कौन सा? मोरबिली वायरस करके जो वायरस है उससे क्या होता है? ये खसरा रोग होता है। और क्या करता है? संपूर्ण बॉडी को ये प्रभावित करता है। और इसमें क्या होता है? जैसे कि रेड कलर का दिख रहा है दाना दाना, तो ये शरीर पर लाल कलर के इसमें दाने हो जाते हैं। ठीक। किससे? खसरा। और ये अत्यधिक खुजलाने लगता है। ठीक। फिर आता है हमारा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। किससे? इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है। नाम से जैसा स्पष्ट है। और प्रभावित अंग इसमें भी क्या होता है? पूरा बॉडी होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? सर्दी, खांसी, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द इसके
लक्षण है। किसका? इन्फ्लुएंजा का। ठीक। अब फिर पीलिया या हेपेटाइटिस, जिसको बोला जाता है जॉन्डिस। जैसे पीलिया के बारे में आपको पता होगा कि क्या होता है हमारे बॉडी में, क्या होता है, पित्त जो रस है उसका जो स्त्रावन है, वाइल जूस है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये हमारा पीलिया रोग होता है। और इसमें क्या, कौन सा वायरस रहता है, तो हेपेटाइटिस वायरस। ठीक। प्रभावित अंग क्या होता है हमारा, लीवर। कौन? हमारा लीवर इससे प्रभावित होने लगता है। और लक्षण क्या है, पेशाब पीला, आंख एवं त्वचा क्या हो जाती है, पूरी तरीके से पीली हो जाती। ठीक, तो ये इसके लक्षण है। फिर आता है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या होता है, देखो किसके कारण होता है, ये जो रोग है वो किसके कारण होगा, क्लोमीडिया ट्राइकोनोमेटिक्स। किससे? क्लोमीडिया ट्राइकोनोमेटिस। इससे क्या होता है, ये ट्रेकोमा नामक हमारा जो विषाणु जनित रोग होता है। और इससे प्रभावित अंग कौन सा रहता है हमारा, आंख इससे प्रभावित होता है। ठीक है। और आंख में दर्द और आंख का लाल होना क्या है, इसका लक्षण है। इस बीमारी में क्या होता है, हमारा जो आंख है वो प्रभावित होने लगता है, जिसमें क्या होता है, हमारा आंख है वो दर्द करने लगता है। और साथ साथ ये क्या हो जाता है, अत्यधिक लाल या अत्यधिक रेड हो जाता है। ठीक। तो ये हमारा ट्रेकोमा होता है। फिर कौन सा रोग आता है हमारा, मेनिंजाइटिस। कौन सा? मेनिंजाइटिस। इसमें जो वायरस होता है वो क्या होता है, निसेरिया मेनिंजाइटिस करके वायरस। ठीक। निसेरिया मेनिंजाइटिस वायरस को प्रभावित करता है। और इसमें प्रभावित अंग क्या होगा हमारा, ब्रेन। ब्रेन में क्या पाया जाता है, मेनिंजाइटिस करके एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है। वो मेम्ब्रेन क्या होता है, सूज जाता है, जिससे कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस। और इसके लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार और बेहोशी आना। क्या होता है, तेज बुखार आता है, साथ साथ बेहोशी भी आती है। और यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को तेज बुखार और बाद में बेहोश हो जाता है। ठीक। फिर ये हमारा वायरस से संक्रमित जो रोग है वो कंप्लीट होता है। फिर आता है हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग, मतलब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, एक ट्रिक है। कौन सा? पापा काम पे सोते हैं। ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं। मतलब इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, पापा काम करते करते सो जाते हैं। ठीक है, काम में गए और सो गए। तो इसे याद रखना, पापा काम पे सोते हैं। तो कैसे याद रखेंगे इसको, पहला क्या है हमारा, पापा, पापा से प्रोटोजोआ याद रखना। ठीक है, प्रोटोजोआ रोग होगा। फिर पा से होगा क्या होता है, पायरिया। कौन सा रोग, पायरिया। ठीक। ये हमारा पायरिया। फिर काम से, का से रखना काला अजार। ठीक, काला जार। म से मलेरिया, पे से पेचिस, और सोते से सोने की बीमारी। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। तो पहला क्या होता है हमारा, मलेरिया। मलेरिया क्या करता है, प्लीहा एवं आरबीसी को क्या करता है, ये प्रभावित करने का काम करता है। और इसमें जो प्रोटोजोआ रहता है, जो प्रोटोजोआ से होने वाला जो रोग है, तो उसमें प्रोटोजोआ ही क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ है वो क्या करता है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। और इससे लक्षण क्या है, तो ठंड के साथ साथ क्या होता है, बुखार आने लगता है। ठीक है। और पायरिया रोग में क्या होता है, इसमें प्रभावित अंग मसूड़ा होता है। और इसमें ना कौन सा प्रोटोजोआ काम करेगा, तो एंट अमीबा जिंजिवेरिस। कौन सा, एंट अमीबा जिंजिवेरिस जो प्रोटोजोआ है इसको प्रभावित करता है। और जो लक्षण है इसमें क्या होता है, मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। जो हमारे मसूड़े हैं, जो दांत के नीचे जो मसूड़ा पाया जाता है, उससे क्या है, ब्लड निकलने लगता है।
तो पायरिया रोग के कारण। ठीक, फिर आता है सोने की बीमारी। सोने की बीमारी में क्या होता है, मस्तिष्क इसमें प्रभावित होता है, जो हमारा ब्रेन है वो प्रभावित होता है। और कौन सा प्रोटोजोआ काम करता है इसमें, ट्रिपैनोसोमा। कौन सा, ट्रिपैनोसोमा। सोमा में सोना याद कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुत नींद के साथ साथ बुखार आने लगती है, ठीक है। नींद बहुत आती है लेकिन उसको नींद लगता नहीं है, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत नींद आ रही मतलब वो सोए रहता है, ऐसा नहीं होता। नींद उसको आती है लेकिन उसका नींद नहीं पड़ता, ठीक है, सो नहीं पाता। और साथ साथ बहुत तेज बुखार आता है, तो ये सोने की बीमारी होती है। फिर पेचिस। पेचिस में क्या होता है, आंत मतलब इंटेस्टाइन को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। क्या कौन से प्रोटोजोआ से होगा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। देखो यहाँ पे दोनों का नाम सेम है, एंटमीबा जिंजिवेरिस और एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और इसमें लक्षण क्या होता है, श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। जो जब शौच करने जाते हैं तो पतला दस्त होने लगता है, उसमें ना श्लेष्मा और जो मतलब श्लेष्मा मतलब म्यूकस और हमारा जो खून है, ब्लड है, वो दस्त के साथ निकलने लगता है, ठीक है। फिर आता है कालाजारा। कालाजार। कालाजार क्या होता है, ये अस्थि मज्जा मतलब हमारे मेरु रज्जु के क्या करता है, हमारे अस्थि मज्जा को क्या करता है, मतलब बोन मैरो होता है उसको प्रभावित करता है। और किसके कारण होता है, लिस्मेनिया डोनावानी। कौन सा प्रोटोजोआ, लिस्मेनिया डोनावानी, ये प्रोटोजोआ इसमें इफेक्ट करता है। और क्या होता है इसका लक्षण, तेज बुखार आने लगता है, ठीक है। अब देखो, मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, ठीक है। जो मलेरिया रोग होता है उसमें जो परजीवी पाया जाता है, तो कौन है, उसमें मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया का फैलाव होता है। और जो निंद्रा रोग है, निंद्रा रोग मतलब जो सोने की बीमारी है, वो कौन से मक्खी, सीसी मक्खी के कारण फैलता है। किसके कारण, सीसी मक्खी, ठीक। फिर आता है हमारा कवक जनित रोग मतलब फंगल डिसीज। फंगल डिसीज को कैसे याद रखेंगे, तो इसमें एक ट्रिक है। इसमें ट्रिक, गंजा दमाद खाए फ्रूट। क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ये ट्रिक से क्या है, जो कवक है, कवक जनित रोग है, उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो गंजा से क्या हो जाएगा, गंजापन, ठीक है। दामाद, ठीक है, तो दामाद में द है तो क्या हो जाएगा, दमा, ठीक। यहाँ पे दामाद कर लो, दामाद। दामाद, ठीक है। तो दामाद में द से दमा। फिर खाए, खाए में ख से खुजली। और फ्रूट से होता है एथलीट फ्रूट, ठीक। तो ये चार प्रकार की बीमारी किससे होती है, हमारे फंगल डिसीज से, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हम लोग दमा। यह एक संक्रामक रोग। संक्रामक रोग मतलब दमा क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग होता है। और मनुष्य के फेफड़े में क्या हो जाता है, स्पर्जिलस फ्यूमिगेट्स। क्या, स्पर्जिलस फ्यूमिगेट्स करके क्या होता है, कवक के बीजाणु पहुंच जाता है। और क्या करता है, जाल बना लेता है, कहाँ, फेफड़ों में, ठीक है। जिससे क्या होता है, नलिकाएं क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, एक एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स करके जो हमारा जो कवक है, ठीक है। तो कवक का एक बीजाणु होता है, वो क्या होता है, फेफड़ों में पहुंच कर क्या करता है, फेफड़ों के जो सूक्ष्म नलियां होती है उसको सिकोड़ देती है, ठीक है। तो सिकोड़ने का काम करती है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, दमा, ठीक। फिर क्या है दूसरा हमारा, गंजापन। गंजापन मतलब समझते ही होगे, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, बाल बाल क्या है वो झड़ने लगता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, टीनिया केपिटिस।
कौन सा, टीनिया कैपिटिस करके जो कवक कवक होता है उससे ये फैलता है। और इस रोग में क्या होता है, सील में जो बाल ग्रंथियां पाई जाती है वो क्या कर देती है, कवकों के द्वारा, मतलब ये टीनिया कैपिटिस के द्वारा क्या कर देता है, क्या कर दिया जाता है, उन ग्रंथियों को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण सिर के बाल क्या हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। तो ये गंजापन होता है इसके कारण। फिर दांत, कौन सा, दांत, मतलब दामाद में एक जो दांत है वो दाद है, इसको रिंग वर्म भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, यह रोग ट्राइकोफाइटा फाइटॉन, किसके द्वारा, ट्राइकोफाइटॉन करके एक जो कवक होता है उसके द्वारा ये फैलता है, और त्वचा के अंदर क्या कर देता है, अपना जाल बना लेता है। जो हमारा स्किन है उसके अंदर क्या करता है, ये जाल बना लेता है, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे दांत खाज खुजली सुने हो, तो दांत क्या होता है, एक त्वचा में क्या होता है, गोल कलर, गोल टाइप, गोल जो शेप है उसमें छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, दांत। और किसके द्वारा फैलता है, ये ट्राइकोफाइटॉन। और इसका संक्रामक, ये भी एक प्रकार का संक्रामक रोग है, मतलब अगर उस व्यक्ति को जिसको ये बीमारी, उसको अगर छूते हो, अगर टच होता है, तो वो दूसरे व्यक्ति में होने की भी संभावना रहती है। ठीक है, फिर आता है एथलीट फुट। क्या, एथलीट फुट क्या होता है, इस रोग का कारक टीनिया पेडिस, क्या, टीनिया पेडिस करके जो कवक है वो इस रोग का कारण बनता है। और क्या करता है, ये भी एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और कहाँ होता है, यह त्वचा, मतलब हमारे स्किन में होता है। और पैरों की त्वचा क्या हो जाती है, इससे कटने फटने लगती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पैर है, पैर की जो त्वचा है वो क्या हो जाती है, कटने फटने लगती है। और इसमें क्या होता है, मोटे होने से फटने और मोटे हो जाना, मतलब कटने फटने लगता है, साथ साथ मोटा हो जाता है जो पैर का त्वचा है। और इस रोग का रोगाणु त्वचा में मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। कहाँ कहाँ प्रभावित करता है, ये हमारे जो सॉफ्ट जो त्वचा है उसको ये रोग प्रभावित करता है। ठीक है, कौन, हमारा एथलीट फुट। फिर आता है हमारा खाज। खाज मतलब खुजली। ठीक है, इस रोग का कारण क्या है, एकेरस स्केबिज। क्या, एकेरस स्केबिज करके एक हमारा जो कवक है वो इसको प्रभावित करता है, ये कारक है। और इस रोग से त्वचा में क्या हो जाती है, खुजली होने लगती है और सफेद दाग पड़ जाते हैं। कौन सा, सफेद दाग, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि त्वचा में एक व्हाइट व्हाइट पोर्शन, व्हाइट व्हाइट क्या हो गया है, संरचना बन चुकी है गोल से, जिसको क्या बोला जाता है, खाज। ठीक है, इससे बॉडी अत्यधिक खुजली होने लगती है। फिर लास्ट आता है हमारा जेनेटिक रोग, मतलब अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग में पहला होता है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है उसमें ना जो लाल है, ठीक है, लाल और जो हरा रंग है उसको व्यक्ति पहचान नहीं पाता। ठीक है, इसको बोला जाता है वर्णांधता। ठीक, तो लाल एवं हरे रंग को पहचानने की क्षमता इसमें नहीं होती। ठीक है, और लाल रंग और हरा रंग इसको दिखाई नहीं देता। और क्या होता है, देखो, इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट है कि वर्णांधता में ज्यादातर प्रभावित कौन रहता है, तो हमारा पुरुष। ठीक है, इसीलिए जब ना क्या बोलते हैं, जो रेलवे होता है, रेल, तो लोको पायलट्स होते हैं, उसमें ना इसका टेस्ट किया जाता है, वर्णांधता टेस्ट, जिसमें क्या होता है, अगर उसको वर्णांधता है तो उसको नौकरी नहीं दी जाती। क्यों, क्योंकि रेलवे में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, रेड और ग्रीन जो सिग्नल्स होते हैं उसका जो यूज बहुत ज्यादा होता है। अगर इससे पीड़ित व्यक्ति को अगर दे दिया जाए, तो अगर ट्रेन चलाते समय उसको लाल और हरा रंग दिखाई नहीं दिया तो क्या होगा, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वर्णांधता रोग। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम। ये भी एक क्या है, जेनेटिक रोग है। जेनेटिक रोग मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक जैसे माता पिता को अगर ये रोग है तो हो सकता है ये बच्चे को भी हो। तो ये जेनेटिकली, मतलब हमारे गुण सूत्रों द्वारा, हमारे जीन्स द्वारा क्या होता है, हमारे जो पीढ़ी है
मतलब जो हमारे माता पिता है उससे हमारे में आता है, फिर यही रोग क्या होगा, हमसे हमारे आने वाले संतानों में भी जा सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है, जेनेटिक रोग, जो जीन्स के द्वारा, हमारे गुणसूत्रों के द्वारा फैलता है। उसी क्रम में क्या है हमारा टर्नर सिंड्रोम। यह क्या होता है, स्त्रियों में होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, स्त्रियों में होता है। और इसमें क्या होता है पता है कि ग्रसित जो स्त्रियां हैं उसके गुणसूत्रों की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है टोटल, 23 जोड़ी, मतलब 46 गुणसूत्र हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, 46 की जगह क्या होता है हमारा 45 गुणसूत्र ही आ जाते हैं। इसमें 44 ऑटोसोम्स रहता है, और जो एक है वो हमारा सेक्सुअल जो हमारे लिंग को जो दर्शाता है, लिंग गुणसूत्र, वो होता है। ठीक है, तो इसमें लिंग गुणसूत्र क्या हो जाती है, उसकी संख्या एक कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे फीमेल है तो एक्स एक्स होना था। ठीक है, एक्स एक्स होना था, लेकिन यहाँ क्या है, जीरो, मतलब एक एक्स गायब हो गया। तो टोटल कितना होगा, 44 और एक 45 ही गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा, वक्ष मतलब ब्रेस्ट क्या होता है, चपटा होता है, और जननांग जो है प्राय अल्प विकसित मतलब अविकसित होता है, और इसमें बांझपन की संभावनाएं होती है। ठीक है, इसमें स्त्रियां क्या होती है, बांझपन पाया जाता है, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता इसमें नहीं होती, और ब्रेस्ट चपटा, कद छोटा, ये सब इसके लक्षण है। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट, ये क्या है हमारा, हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया आपने सुना ही होगा कि चोट लगने से अगर जो ब्लड है हमारे बॉडी से निकलता है तो उसका थक्का नहीं जम पाता। इस रोग में क्या होता है, हीमोफीलिया में जो ब्लड है उसका थक्का नहीं जम पाता। ठीक है, इस रोग में क्या है, व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा 24 घंटे सामान्यतः औसतन 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता था, लेकिन इसमें नहीं जमता। ठीक है, देखो थक्का नहीं जम पाता। इसको ना शाही बीमारी भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ना सबसे पहले कहाँ देखा गया था, हमारा जो महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की जो महारानी है, उसमें हीमोफीलिया रोग देखा गया था। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित थी, इस कारण जो ये जो रोग है पीढ़ी दर पीढ़ी रानी से होते गए, उसके पुत्र आते गए, वहां धीरे धीरे पूरे शाही जो लोग थे उसमें ये रोग फैलता गया। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, शाही बीमारी बोला जाता है। ठीक, फिर आता है हमारा क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ये भी एक क्या है, जेनेटिक रोग होता है, और किसमें होता है, ज्यादातर पुरुषों में। किसमें, जो मेल है उसमें क्लीन फिल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। इस रोग में क्या होता है पता है कि गुणसूत्र की जो संख्या है वो 47 हो जाती है, 46 से क्या होता है, 47 हो जाती है। और इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है उसमें जो पुरुष है उसमें ना महिलाओं जैसे गुण आ जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, तो हमारा 44 ऑटोसोम्स होता है। ठीक है, प्लस इसमें पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है, लेकिन साथ में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक्स की संख्या इसमें और बढ़ जाती है। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल के गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें एक्स की संख्या बढ़ गई तो टोटल कितना हो गया, 47। इस कारण क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में महिलाओं जैसे गुण आने लगते हैं। मतलब वृषण, वृषण क्या है, मेल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको उसमें क्या होता है, वृषण अल्प विकसित हो जाता है, लेकिन स्त्रियों के समान क्या हो जाता है, स्तन जो ब्रेस्ट वो क्या होता है पुरुषों में आ जाता है, जिससे इस रोग से ग्रसित पुरुष पुरुष क्या होता है, नपुंसक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। फिर आता है हमारा डाउन सिंड्रोम। ये भी क्या है, जेनेटिक रोग होता है। इस रोग से जो ग्रसित रोगी है वो क्या होता है, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि मतलब अल्प माइंड से एकदम माइंडलेस टाइप। ठीक है, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी,
तथा अनियमित शारीरिक ढांचा इसमें पाया जाता है। मतलब इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम टेढ़ा मेढ़ा रहता है, इसका शेप सही तरीके से नहीं होता। किसमें? डाउन सिंड्रोम में। इसे क्या बोला जाता है? मंगोलिज्म करके भी बीमारी बोला जाता है। क्या? मंगोलिज्म। ठीक। फिर आता है हमारा पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कटा हुआ रहता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा, किसी किसी का होंठ ना कटा रहता है, तो इसमें क्या होता है, जो होंठ है बीच से कटा रहता है और तालू में क्या होता है? दरार। क्या होता है? जो तालू होता है उसमें दरार रहता है। मतलब इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है उसके ना तालू, मतलब जो हमारा तालू वाला पोर्शन, उसमें ना बहुत बड़ा गड्ढा रहता है और जो होंठ है वो कटा हुआ रहता है। ठीक है, जिससे उसको बोलने में भी परेशानी होती है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति वो मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित रहता है। मतलब नेत्र रोग उसको अच्छे से दिखाई भी नहीं देता। ठीक। तो आई होप कि आपको जो क्लास है, डिसीज है, जो मानव को होने वाली बीमारी है, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड तो थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं प्रीवियस एग्जाम में, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता था? तो हमारे क्षय रोग के लिए क्या दिया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक। निंद्रा रोग है, किससे होता है निंद्रा रोग? कवक से कि जीवाणु से कि प्रोटोजोआ की विषाणु से? तो हमारा निंद्रा रोग का था प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ में क्या पढ़े थे? पापा काम पे सोते हैं, तो सोते हैं तो निंद्रा रोग किससे हुआ था? प्रोटोजोआ से। ठीक। फिर मलेरिया रोग का रोग जनक प्रोटोजोआ है। क्या बोल रहे हैं? मलेरिया रोग का रोग जनक प्रोटोजोआ कौन सा है? तो किस प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग फैलता है? तो हमारे प्लाज्मोडियम करके जो प्रोटोजोआ है वो हम किस में पाया जाता है? मादा एनाफिलीज मच्छर में पाया जाता है, जो रोग वाहक का काम करता है। ठीक। फिर कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? कालाजार हमारा किसको प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? कालाजार रोग क्या है? हमारे अस्थि मज्जा मतलब बोर मैरो को क्या करता है? ये प्रभावित करता है। ठीक। फिर नेक्स्ट है मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? तो मलेरिया किससे फैलता है? तो ये क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। ठीक। फिर वर्णांधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती? कौन से कलर की पहचान नहीं होती वर्णांधता में? तो लाल व हरे दोनों की पहचान क्या है? इससे नहीं हो पाती। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है? लॉक जॉ रोग का नाम क्या है? लॉक जॉ रोग किसको बोला जाता था? तो हमारे टिटनस को क्या बोला जाता था? लॉक जॉ रोग बोला जाता था। ठीक। फिर गंजापन रोग का रोग वाहक कवक है। कौन से कवक के द्वारा हमारा गंजापन होता था? तो टिनिया कैपिटिस करके जो हमारा जो कवक है वो क्या करता है? गंजेपन का कारण है। फिर गलसुआ, गलसुआ रोग फैलता है किससे? कवक से, विषाणु से, जीवाणु से की कृमि से। तो गलसुआ रोग किससे फैलता है? तो हमारे विषाणु से होने वाला ये रोग है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है? डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो डिप्थीरिया रोग हमारे किससे संबंधित है? तो हमारे ये किससे? गले से संबंधित रोग है। ठीक। फिर टाइफाइड का रोगजनक विषाणु है। टाइफाइड का रोगजनक विषाणु क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी क्या है? जीवाणु है, वो टाइफाइड का कारण है। ठीक। और लास्ट क्या है? इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? तो अनुवांशिक रोग कौन सा है? तो हीमोफीलिया, ये हमारा अनुवांशिक रोग। ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप सबको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप अपना कमेंट ज़रूर दें, जहाँ पे समझ नहीं आएगा आपका प्रॉब्लम हम लोग ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।